नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारे आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। देखते रहिए क्या है नया। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडियन आर्मी के वीडियोस डालता रहूँगा। आप लोगों को दौड़ने के बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ। आप सभी अपने स्टेमिना को कैसे क्रिएट करें उस पर मैं बात करने आया हूँ। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीके। इधर देखिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। सभी बोलेंगे साथ में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। शुरुआत करते हैं एक नए युग की। सबसे पहले जब भी हम रनिंग की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है। क्या शुरुआत करनी वो देखते हैं। हमें पहले तो वार्म अप करना है। 3 स्टेप्स होती हैं, लेकिन वार्म अप पहले। वार्म अप का मतलब होता है अपने शरीर को इंटरनली या आंतरिक रूप से गर्म करना। समझ में आता है? शुरुआत करते हैं कैसे गर्म करना है। गर्म कैसे करना है तो हमें किसी भी एक्टिविटी से हम गर्म कर सकते हैं, जैसे डांस करके। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, हिप हॉप हो सकता है, वो सोलो डांस होगा, लेकिन मतलब आपको अकेले, ये नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड आ गई मस्त तरीके से उसके साथ मिस कॉल मार रहे हो, वो काम नहीं करना है। मतलब आपका हिप हॉप किस टाइप से, इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पीड में। इससे क्या होगा, आपकी नसें खुलेंगी। आप रात भर जो आपके रक्त संचरण में जो बदलाव नहीं आया था, मतलब कि वो आराम की कंडीशन में था, स्पीड कम हुई, उसे हम कम करने के लिए ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, सबसे पहले दूसरे तरीके की बात करें। जब हम रनिंग करते हैं तो हम पंजे के बल रनिंग करें। देखिए कैसे, ये इस टाइप से, और आपको अपना मुंह बंद रखना है ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो अंदर से बाहर ना निकले। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी कम रहेगी, मतलब ज़्यादा रहेगी, तो आप अच्छे से आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्पीड में मूव अप कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, अगले स्टेप की बात करें तो आप इसके अलावा देखो कैसे रनिंग करना, पहले वो समझो। आपके पास कम स्पेस है तो आपको इस प्रकार से रनिंग करनी है, कोई तकलीफ नहीं आनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो आप धीरे, पहले आपको बिल्कुल आराम आराम से, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ा लेनी है। देखो मेरा खुद पहले से घर में, क्योंकि पहले थोड़ी सी रनिंग कर चुका हूँ। अगर आप लोग वास्तव में प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले एक शुरुआत करें। मैं कुछ सुनाता हूँ आप लोगों को। आज़ाद हैं वो जो उड़ना जानते हैं, आज़ाद हैं वो जो उड़ना जानते हैं, बदलना जानते हैं उस इम्तिहान को जिसे परीक्षा कहते हैं, लोग जिसे शिक्षा कहते हैं। हम उस हिंद के निवासी हैं जिसे जय हिंद कहते हैं। बहुत कुछ कहा है सरहदों ने जिन्हें हम शहीद कहते हैं। बहुत कुछ कहा है उन सरहदों ने जिन्हें हम शहीद कहते हैं। उन सैनिकों को मैं तो न मरने दूंगा क्योंकि इसे जय हिंद कहते हैं। बहुत कुछ कहा है मोहब्बतों ने जिन्हें हम सरताज कहते हैं। मैं उस जय हिंद का निवासी हूँ जिसे हम भारत कहते हैं। बहुत कुछ कहा है उस सरताज ने जिसे हम कमांडो कहते हैं। मैं राजकुमार कोठारे मध्य प्रदेश इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ जिसे जय हिंद कहते हैं। मुझे किसी ने कमांडो कहा था आज के 12 साल पहले, जब मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट पास आउट हो रहा था। उसी से पहले राजगढ़ का एक दोस्त था जिसे मैं अक्षय सोलंकी, शायद उसका सरनेम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसका नाम अक्षय था। तो इसके आगे शुरुआत करता हूँ क्योंकि उसी की वजह से आज मैं कमांडो बना हूँ। परसों के दिन ही मुझे ट्रेन से टक्कर लग गई थी, तो मुझे खुशी है। उस ट्रेन ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा तू दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति बनेगा, डेफिनेटली, नहीं तो मैं उसका दर्द नहीं सह पाता। देखिए कैसे, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए यहाँ पर ये निशान है। मैं 4 टी-शर्ट्स पहनकर था, मुझे चलती हुई ट्रेन ने टक्कर मारी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखें इस चीज़ को, ये निशान बना हुआ है। इसी प्रकार से मेरे पास और प्रूफ्स हैं। तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बुलंदी को दे हुनर, देख ये जहाँ देखता है। लोग विरोध करेंगे क्योंकि देखिए ये जहाँ देखता है। बहुत कुछ कहा है ज़िंदगी ने जिसे हुनर कहते हैं। मोहब्बतों का ताज हूँ मैं जिसे बाजीगर कहते हैं। किसी ने कहा था कि बहुत कुछ कीजिए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हुनर को ताज बनाइए, उस सरताज को बनाइए जिसे हम जय हिंद कहते हैं। मैं दोस्तों हिंद का निवासी हूँ जिसे भारत कहते हैं। मैं उस देश का निवासी हूँ जिसे ब्रिटिश राज से
निकला हुआ, मतलब उस, अगर हम बात करें उन ब्रिटिशर्स की जिन्होंने 1600 ईस्वी में भारत पर राज किया था, उसके बाद सन 1947 तक। लेकिन मैं कहूँगा भाई अब दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि कमांडो पैदा हो चुका है। परेशान मत हो, एक अकेला कमांडो सुपर भारी है। जब वो ट्रेन की टक्कर सह सकता है तो वो बाहुबली तो होगा, बेफिक्र रहो। मुझे नाज है उस पिता का बेटा होने पर जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, उसी को मैं महाकाल बोलता हूँ, उसी से मैं पैदा हुआ हूँ। बहुत कुछ कहा है सरहदों ने जिसे मैं मोहब्बत कहता हूँ, उस पिता को मैं नमन करता हूँ जिसे मैं मोहब्बत कहता हूँ, उस माँ को मैं दुर्गा कहता हूँ जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, उस पिता के मैल से और उस माँ के मेल से तैयार हुआ जिसे मैंने धूल कहा है। लेकिन वो पिता नहीं है, वो परमात्मा ही है, तभी मैं उसे जय हिंद कहता हूँ। बहुत कुछ है, ये देखिए मैं बात भी कर रहा हूँ और रनिंग भी कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी भी वार्म अप कर सके। अब मुझे तकलीफ़ नहीं है, मैं पूरा शर्ट भी उतार दूंगा तो भी, क्योंकि शरीर में जितनी गर्मी रखता हूँ जितनी कमांडो रखता है, तकलीफ़ नहीं। इन बच्चों को भी मैं सिखा रहा हूँ अपनी आवाज़ से, क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम बदलाव करते हैं। आप सभी के लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था दूसरा तरीका, मतलब पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं दोस्तों प्रकृति संरक्षक भी हूँ, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, जो डॉक्टरों के साथ रहता है, ऑर्थोपेडोलॉजिस्ट के साथ। मतलब मैं हड्डियों को भी तोड़ना जोड़ना जानता हूँ। तोड़ने से मतलब ये है कि उन्हें मजबूत, या ऐसा कहें जैसे हमारी हड्डियों में तकलीफ़ है, तो अगर पीठ आपकी हुकी हुई है तो उसे भी सही करना जानता हूँ। अगर हम बात करें नसों की, जैसे किसी की उंगली टूटी हुई है तो उसे जोड़ना भी जानता हूँ ट्यूब से, नेचुरल थेरेपी से, जैसा चरक ने किया था, चरक सुश्रुत। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इन सभी को ठंड लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है आप ये सोचिए। जब वो, जिन्हें हम अपने माता पिता कहते हैं, वो अपनी आत्मा अपने बच्चों में डाल देते हैं ना, तब उस अर्धनारीश्वर का निर्माण होता है। जब उस माता पिता के थ्रू भारत में भारतीयता का निर्माण होने लगे, तब हम बहुत कुछ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, हम उल्टा गर्मी रहेगा, दौड़ते रहोगे और चलते रहोगे और कैसे जान मारते रहोगे, गर्मी छोड़ ठंडी नहीं आएगी, चाहे उल्टा चले एकदम हो जाओगी। आज बता रही है साला बुढ़ा हो गया, तो आज मारते मारते दौड़ते आज इनको ये बता रहा है, सही बता रहा है, गलत थोड़ी है। ये हाथ को आपको पीछे की ओर और इस टाइप से आगे जाओ, आगे के खिंचाई करो, पीछे जाओ, पीछे। इससे क्या होगा, कमर भी लचीली होगी, दिमाग भी लचीला होगा, अभी तो मजा आएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम, जितने भी आर्मी में जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ हमें डिसीजन मेकिंग सिखाया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कहाँ पर फंसने का मौका मिल जाए। वहाँ पर कैमोफ्लेज या छल की एक टेक्निक बताई जाती है, किस प्रकार से अपने दुश्मन को चकमा देना है, आतंकी को। तो कैसे, देखिए आपको छुपा हुआ है, इस प्रकार से आपको झुकना है तो इस प्रकार से झुकना है, तो इस प्रकार से अपना शरीर भी गर्म होगा, दिमाग भी गर्म होगा, और जिसका दिमाग गर्म है ना, इसके अंदर बदलाव आना ही नहीं है। देखिए मेरे घुटने में भी तकलीफ़ थी, लेकिन देखो तकलीफ़ ही नहीं है, क्योंकि मैं तकलीफ़ मिटाना जानता हूँ, तो तकलीफ़ लाना भी तो जानता हूँ। लेकिन तकलीफ़ में किसी को नहीं लाता, क्योंकि ये देश है मेरा। आप देखिए, अब आप अपनी रनिंग को बहुत तेज कर लीजिए। देखिए चलिए, देखिए आप, अगर आपके आसपास कहीं सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ ज़रूर चलें। देखिए
इससे क्या होगा, आपके घुटने भी सही होंगे, दिमाग भी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा दिमाग ही सही होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कुछ शुरुआत करते हैं। अ पर्सन हु इज़ मेंटली एंड फिजिकली गुड कैन डू एवरीथिंग because life is nothing. If you want to learn, so firstly you will have to learn yourself, because this is life. Everybody says life is struggle, but I say everything is life. If you have that thing which can be fulfill all the requirements of the people, then you can become an Jai Hind. Then you can become all the things which can fulfill every moment of life, which can fulfill all your passions, which can fulfill your needs, which can fulfill your mindset. Position. Look here, I'm doing something good. This will improve your mindset. This will do everything. This will learn you how to adjust yourself according to this situation, according to this circumstances. You will have to adjust yourself. Are you getting my point? If you think that I'm in a learner condition, yes, I am a learner, because I am also a burner for this country, and I will do all the things for those patriots which were living in this country. Are you getting my point? चलिए शुरू करते हैं। मैं उन देश के निवासियों को नमन करता हूँ जिनका मैं बेटा हूँ, और माँओं का आशीर्वाद चाहता हूँ जिनका मैं बेटा हूँ। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिससे मैंने जन्म लिया है। तभी तो कहता हूँ, भले उस माँ ने अच्छी सब्ज़ी ना बनाई, लेकिन अपनी आत्मा दी, तभी तो शरीर में इतनी पावर्स है। मैंने फिजियोथेरेपी कहीं से सीखी नहीं है, यह उस माँ की ममता का प्रतीक है जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था। मेरा जब जन्म हुआ था तब उस माँ ने कहा था मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा, इसलिए तो मेरा नाम पड़ा राजकुमार। आप जब भी रनिंग करें तब मुंह ना खोलें। अब मेरे अंदर स्टेमिना है इसलिए मैं मुंह खोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलता हूँ। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक तोलेंगे क्या? सोना, पर सोना का नाम याद मत रखना हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हो, लेकिन मेरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर जगह सोता हूँ दोस्त, भले घर पर पड़ा है, क्योंकि सबको जगाना जानता हूँ, सबको हाथ में दम कर लेता हूँ। कल मुझे पुलिस वालों ने मुझे वहाँ थाने ले गए, लेकिन मुझे पता था देश में बदलाव कैसे करना है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई मुझे जेल के अंदर ले जाने की, क्योंकि गलत नहीं हो ना यार। अगर गलत होता तो कोई विरोध करता, अगर मेरे पास टेक्निक्स नहीं होती सुधारने की तो मैं खुद बचपन से पैदा होते से ही मर जाता है। परसों के दिन ही मर जाता है जब मुझे ट्रेन ने टक्कर दी थी, क्योंकि दोस्तों जो पैदा होता है ना वो एक नए युग का निर्माण करता ही है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानवीयता के लिए काम करने की। दूसरा बात करें, क्या ज़रूरत थी विवेकानंद को सत्य पर काम करने की। हम 36 साल की उम्र में शायद वो मर गए, ठीक है। 1893 में शिकागो सम्मेलन में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने भारत की जो क्षमता है उसे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैला दिया। क्या ज़रूरत पड़ी गौतम बुद्ध को हमारे भारत में कम, लेकिन विदेशों के 129 राज्य में 29 देशों में सम्मान मिला। आज भी उन्हें याद रखा जाता है। क्या कारण है कि विश्व ज्ञान दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। बात करें भगत सिंह आज़ाद की, मतलब भगत सिंह और आज़ाद की, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम लोग उन्हें याद रखें? उन्होंने बदलाव किया यार। अगर आप लोग वास्तव में बदलाव करना जानते हैं तो बनियान में ऐसे ठंड के में खड़े होकर दिखाएं, पर अपनी क्षमता को भी बढ़ाएं, ताकि आपके शरीर में गर्माहट और आप मिस कॉल मार सकें, ऐसे डांस कर सकें। मैं चाहता हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में भी सुधार हो। ये बच्चे सोच होंगे हमसे वीडियो बना रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ उनको मैं एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ ताकि उनकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए। बहुत बड़ा बदलाव है, बिकॉज वी हैव टू बिकम अ चैम्पियन इफ़ यू वांट टू गेट एनी ओलंपिक्स। So firstly we'll have to do all those things which are needed to fulfill our needs. One day we will on the peak point of the world, because we are the world of this universe. If we exist, then this world exists, because we are commando.
We are all those things which are in us. Because I am not believe in I, but I say I. I don't believe in I because I is equals to we. Therefore I am here. Otherwise I were there. उनका तो समझ में आवत हुई पड़े। मैं अगर आज की शुरुआत कर रहा हूँ तो कल के लिए कर रहा हूँ, ताकि एक नए युग का निर्माण कर सकूँ। मैं एजुकेशन पर भी काम करता हूँ, स्कूलों में भी लेक्चर्स देता हूँ, कॉलेजेस में भी लेक्चर्स देता हूँ। अगर आप लोग वास्तव में मेरा सपोर्ट करना चाहें तो इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है बदलाव करने वाले के पास पैर नहीं होते हैं, वो तो उमंग के साथ पैदा होता है। जिसके पास हुनर होता है वही विजयी होता है। जिसके पास ज़िंदगी है वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो सब कुछ करेगा जिसके पास हुनर होता है। मैं कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, क्रिटिकल थिंकर भी हूँ, एक साइंटिस्ट के जैसा भी सोचता हूँ, क्योंकि बहुत बारीकी से माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक काम करता हूँ। बेटा आप इधर आ जाओ, इसको वीडियो बनाने दो। बेटा इधर आ जाओ। अब देखिए कैसे, अब ये जो है मिलिट्री में डड्डू चाल चलवाई जाती है। देखो कैसे, अगर आपके घुटने सही नहीं है, मेरे कल घुटने तक नहीं मुड़ रहे थे, लेकिन देखो कमांडो आपके सामने वापस खड़ा हुआ है। देखो इसके लिए आपको आपके पैरों के बीच गैप नहीं करना है, प्लस आपके घुटने भी नहीं खुलने देना है, लेकिन आपके घुटनों को मोड़कर आपको आगे की ओर डड्डू चाल चलना है। इसके अलावा आपके जो घुटने हैं वो पीछे की ओर भी जाने चाहिए। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी आ गई तो आप आएंगे आगे देश के लिए। देखिए अब देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज अपने शरीर को गर्म करने के लिए। ये तो पैर के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, पर घुटने की एक्सरसाइज कैसे करनी, इधर देखिए, नीचे की ओर करो। अब देखो ये जो है पूरा क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए आपको करना है क्या, दोनों पैरों के बीच इधर पास लेकर आओ, दोनों पैरों के बीच गैप कम करना है, दोनों घुटनों को आपस में मिलाना है, और इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार से और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। ये शुरुआत होगी। देखो मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। जब आप सही ढंग से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर से क्या है, दिमाग से भी पसीना बहने लगेगा। इसे ही बोलते पावर। जब आपके चेहरे पर ऐसा पसीना बहेगा ना, तब आप पसीना ला देंगे हर चीज़ को। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो अब ये था दूसरा तरीका। ये है अपनी उंगलियों को मजबूत करने का तरीका। नीचे झुको, यहाँ पर देखो, ये हाथ को ऐसा टेका और फिर बराबर जगह पर है ना, बराबर समतल प्लेस होना चाहिए। ये सामने सामने, नीचे झुको, हाँ यहाँ से देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा तरीका, ये जो है इस प्रकार से। तीसरा तरीका, चौथा तरीका, मतलब हमारे ये जो हाथ है पीछे की ओर होना चाहिए और ऐसा करके। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी लचीली होगी। जितना मुझे डांस तक नहीं आता, पर आज माइकल जैक्सन को भी पीछे कर तो चैलेंज मारता हूँ हर चीज़ को। किस वजह से, क्योंकि बदलाव करना जानता हूँ। मैं गरीबों की गरीबी को न मिटा दूँ तो कहना, क्योंकि गरीबों का मसीहा दोस्त ये तो पैदा ही नहीं होता इस धरती पर। किसी ने कहा था मुझे कृष्ण, तभी तो आज ये कृष्ण पैदा हुआ है, नहीं तो मेरे पास ये चीज़ें नेचुरल क्यों होती। किसी ने मुझे अल्लाह का बेटा कहा था, पर हाँ आज मैं समझ चुका हूँ मैं अल्लाह से ही पैदा हुआ हूँ, जिसे मैं अपने माता पिता कहता हूँ। मैंने देखा उस अल्लाह को। मैं अगरबत्ती तक नहीं लगाता हूँ, पर फिर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म को जानता हूँ, क्योंकि ये सभी अनेकता में एकता के धर्म को निभाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत जब मौका मिलता है तब सांप्रदायिकता के मुद्दे को सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, कौन, मुझे ये बताओ, हर एक व्यक्ति क्या जय हिंद बोलता है? क्या हमारे देश में हर एक व्यक्ति के पास राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए समय है? जब राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है तब हमारे पास पापड़ बेचने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन देश के लिए भाव से
52 सेकंड नहीं होते हैं। मैं आपको फैक्ट भी सिखा रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ और रनिंग भी करवा रहा हूँ। बिकॉज डोंट लीव योर पैशन बट फर्स्टली ट्राई टू become a special. A person is that who have a special quality. So firstly try to speak up, try to speak, try to give spirit, try to express it. If you don't have that stamina, that you can't do anything, because this is called love for India. Start करो थोड़ा सा आगे स्पीड आएगी। कैरी ऑन एवरीवन। मैं फिटनेस प्रोग्राम भी चलाता हूँ मोटो को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में मोटापा बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे महंगाई और डीजल और पेट्रोल। इसी प्रकार से मैं पतले लोगों को मोटा होने की टेक्निक भी देता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है दुबला हो लेकिन दिमाग से नहीं और शरीर से भी नहीं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। चलो शुरू करते हैं आगे की ओर। देखो ये आज 4 बजे का टाइम है और आज का ही है, दिवाली का अगले दिन। पर दोस्तों मुझे ये बताओ, जब तक आप बदलाव नहीं करोगे तब तक कहाँ से बदलाव होगा यार। चलो शुरू करते हैं। अब अगली टेक्निक देखो, सीना खोलने के लिए अभी कोरोना के मरीज़, मैं कोरोना फाइटर भी हूँ, कोरोना के अगेंस्ट में कैंपेन चलाता हूँ। आप यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाना है। रनिंग होगी एक तरीका, दूसरा अगर दोस्तों कहीं पर भी गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे विरोध से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मैं गलती को रिस्पेक्ट ना दूं तो तकलीफ़ है। मेरा दोस्त एक सुरेंद्र, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर बॉयज़ हॉस्टल इंदौर का है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ रहा हूँ। वो बंदा अभी फ़िलहाल ऐसा ही है। उसने मुझे कहा था बेटा गलती, भाई एक बात बताऊँ प्रिंस, गलती करना लेकिन उसे रिपीट मत करना, दोहराना नहीं। If you want to become a son, so firstly you will have to do your mistakes, but don't repeat it. If you repeat it, then you will become a foolish. Are you getting my point? चलो आगे शुरू करते हैं। आगे देखो कैसा करते हैं। अरे शुरू करो बेटा। कल मैंने डांस भी किया था, मुझे अच्छा लगा था, बेहतरीन मज़ा आया। चलो शुरू करते हैं। मोबाइल निकालो। इसे जिम्नास्टिक लोग करते हैं, इसे हम मोटापे को कम करने के लिए और अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। देखो क्या करें। अरे यार वो कहाँ गया यूट्यूब, मेरा गाना बजा दे। ब्रदर्स का चलो, क्या बात है बेटा, दिल जीत लिया आपने। यहाँ पर तिरंगा रखा है। देखो दोस्तों, इन्हें बोलते हैं असली देशभक्त। वो लोग किसी काम के नहीं, जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ नहीं करते। देखो ये है असली देशभक्ति, इसे कहते हैं असली देशभक्ति। मैं इसे बच्चे को सलाम करता हूँ। मैं किसी को सलाम नहीं करता, लेकिन हाँ इस बच्चे को वास्तव में शाबाशी दो। शाबाश बेटा, इसके लिए तालियां बजाओ। ऐसे नहीं बजा बेटा, ऐसे बजाते। देखो आज तुम्हें बेटा वास्तव में जल देती है, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी इसका मान लो। दोस्तों अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, मैं सपोर्ट करूंगा। मेरे पास अगर पैसा आता है, मैं पैसा फ्री में, मतलब मैं उन बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स खुद ओपन करूंगा। मैं 2-2 लाख रुपए अपने जेब से नगद दूंगा, भले ही मुझे फटे कपड़े पहनने पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा देश वापस विकसित होना चाहिए। वही सोने की चिड़िया होना चाहिए जिसके लिए मैं पैदा हुआ। अगर मैंने सपना देखा है कि मैं अपनी माँ को 5,000 नहीं सोने से तोल दूंगा और अपनी माँ को हीरे की साड़ी दूंगा, अपने पिता को मैं सूट दूंगा क्योंकि वो उस पिता पर सूट करता है, उस पिता को मैं 28 लाख की कार दूंगा। मेरा सपना है यार, क्योंकि उस पिता ने हर एक पल मेरे लिए सोचा है
उस पिता के 9 ऑपरेशन हो चुके। उस माँ की बात करूं, वो अभी भी कई बार बीमार रहती है, हाथ पैर दुखते हैं। वो माँ हमेशा चिंता करती है समाज की। क्या आप लोग करते हैं? उस माँ की बात करूं, मैं हमेशा विरोध करता हूँ, कहीं पर भी चिल्ला देता हूँ, वो देखो छींक आ रही है, क्योंकि छींक अच्छी होती है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो मेरी माँ की बात करूँ, उनके घुटने दुखते हैं, उनको खुद बवासीर है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार बोलने में, क्योंकि मेरी भी माँ है यार, लेकिन वो दुर्गा से कम नहीं है। नहीं तो क्या उनके अंदर सहनशीलता होती 22 हड्डियों को टूटने की। जब मेरा जन्म हुआ था तब 22 हड्डियों के टूटने के बराबर दम था, और आज भी है। तभी तो वो सुबह 4 बजे उठती है और रात के 10 बजे तक लगी रहती है। इस बच्चे की दूसरी खासियत देखो, ये बच्चा गाना कौन सा सुन रहा है? ये है चाइना, कौन सा मूवी है? नहीं, मिल्खा का नहीं है। ये अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की मूवी है। नहीं, दीपिका पादुकोण की। इसमें जो डबल रोल होते हैं, चाइना चौक टू चाइना, नहीं कौन है? हाँ, चाइना चौक टू चाइना, शायद ये मूवी है। ये दोस्तों मेरा स्वागत है, आप खुद देखिए, क्योंकि मैं खुद अकेला पूरी फौज के बराबर हूँ। तभी तो कमांडो कहा था उस अक्षय ने, मैं उसका सम्मान करता हूँ। दोस्तों मेरे शाहरुख सर की बात करूँ, श्रीमान संतोष चौहान, जो कि क्रिमिनल केस लड़ते हैं, इंदौर के हैं, अभी फ़िलहाल वहीं कालानी नगर में रहते हैं। मुझे फ़ख्र है उस पार्टनर का पार्टनर होने पर, मुझे नाज है उन किशोर चौहान सर का पार्टनर होने पर, जिन्होंने फिज़िक्स से MSc किया है। मुझे नाज है उन तीसरे व्यक्ति जिन्हें महेंद्र सिंह लोहिया कहते हैं। वो उस भाई ने, उस दोस्त ने, उस सीनियर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। शुरुआत में विरोध, लेकिन आज वो खुद कहते हैं हाँ बेटा तू कर सकता है। You can do everything in your life because you know how to do something well in your country without creating any noise, but firstly become a noise. आगे बात करते हैं। आप लोगों को भी टाइम पास नहीं करना, सुनना नहीं है। मैं भजन दिन भर सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ अनलिमिटेड है। मेरे एक दोस्त, अगले की बात करता हूँ तो योगेश चौहान, मेरा नहीं, उनसे पहले बात करता हूँ, उन्हें पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो कि एक प्रोफेसर है अभी फ़िलहाल सीहोर में। मेरे रावलिया सर, राजेश रावलिया, वो बंदा, उसने हमेशा सपोर्ट किया। उस बंदे ने मुझे हमेशा सिखाया, क्योंकि उस बंदे ने मुझे अपनी लैब के अंदर आने की अनुमति दी। नहीं तो मुझे ये बताइए, एक साइंटिस्ट रहते हुए, SRF और JRF होते हुए, PhD करते हुए, DAVV कैंपस में ही मैं बात करूँ, वहाँ पर डिपार्टमेंट में वो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट थे उस दौरान, और अभी फ़िलहाल नेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं और एक प्रोफेसर भी बन चुके हैं, सीहोर में पदस्थ हैं। इसके बाद बात करूं, मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा यार, हर चीज़, योगेश चौहान, उस दोस्त ने हमेशा मस्ती की, लेकिन फिर भी बिंदास रहा। मैं इसे दोस्त को सलाम कहता हूँ, क्योंकि उस बंदे के अंदर वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, एक सोशल वर्क वाली चीज़ जिसे हम कहते हैं दोस्ती, उस दोस्त को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उस दोस्त ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये क्या है। वो हमेशा कहता था प्रिंस तू बहुत कुछ करेगा यार। मैं उससे हमेशा कहता था भाई पढ़ ले यार, लेकिन नहीं, उस बंदे ने हमेशा मेरा सम्मान किया। इसके बाद मैं बात करता हूँ अजय चौहान की। अजय चौहान ही है वो बंदा, खरगोन का है। उस छोटे भाई ने, उसकी फ़िटनेस की बात करते बेहतरीन था। इसका ऐसा शरीर था, यहाँ से मसल्स इतने बेहतरीन थे। अगर बात करूँ उसके शरीर की, तो यहाँ पर उसका शरीर ऐसा तना हुआ था, बेहतरीन वाला। फर्स्ट ईयर में ही उसने स्कूल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन से अभी योगा के लिए यहाँ 2 साल का कोर्स किया था। उससे पहले भी उसने इस गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने BSc किया है वहाँ से, और अभी MSc कर रहा हूँ हरदा का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से, ठीक है। और मैंने B.Ed भी स्कूल ऑफ एजुकेशन से ही किया, DAVV का जो कैंपस है, टॉप का कॉलेज है दोस्त। मुझे नाज है उन अवतार सर पर जिनसे मैंने सीखा। मुझे नाज है कामाक्षी अग्निहोत्री जिनसे मैंने साइकोलॉजी सीखी। मुझे नाज है गंगाधर सर से, जिनसे मैंने साइकोलॉजी सीखी। मुझे नाज है राघवेंद्र सर से, जिनसे मैंने फ़िलासफ़ी सीखी। मुझे नाज है उन दीपिका हुरमाणे मैम, जिनसे मैंने साइकोलॉजी सीखी, साइंस सीखा। क्योंकि उन सभी के साथ मैंने वॉलीबॉल भी खेला, एंजॉय भी किया, NSS के कैंप में भी गया, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता था बदलाव। इसके बाद मुझे नाज है उन 2 दोस्तों का जो एक उस दौरान M.Ed कर रहे थे, और मेरे B.Ed में ही मैं उनके साथ ही घूमता था। लोग बोलते थे अरे यार क्या टाइम पास करता है, लेकिन घूमता था,
कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उस दोस्त पर नाज है, विजय हाँ कुछ है यार, विजय नाम है। हाँ विजय बोलते थे, मोटा मोटा सा था, थोड़ा सांवला है, अभी प्रोफेसर है जिसने बीएड और एमएड दोनों ही स्कूल ऑफ एजुकेशन से किए हैं। उस बंदे में दम है यार, लेकिन मैं उससे ज़्यादा दमदार था, लेकिन मैंने अपने पत्ते नहीं खोले, क्योंकि मुझे पता है कि जो 3 in 1 है, जिन्हें हम तीनों खान कहते हैं, तीनों खान के कान मेरे पास हैं। तभी तो मेरे पास सलमान खान है, क्योंकि मैं इंदौर का हूँ, और इंदौर के सलमान खान भी हैं, पर मैं रजनीकांत हूँ दोस्त। मुझे पता है शिवाजी द राव, शिवाजी द बॉस का असली हीरो मैं ही हूँ। तभी तो बदलाव करूँगा गरीबों के मसीहा के रूप में। मैं पूरा पैसा लुटा दूंगा इस देश के लिए, ताकि उन गरीबों की गरीबी मिट जाए। पर डायरेक्ट पैसा नहीं दूंगा, उनके एजुकेशन पर खर्च करूंगा, क्योंकि यार मुझे कमाना नहीं है, अथाह कमाना है। तभी तो मैं बदलाव करूंगा। जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। मैं मुझ पर ताव दे के बोलता हूँ मैं अथाह कमाऊँगा, क्योंकि मेरे पास है वो चीज़ें। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। जब तक दुआएं नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये बच्चे देखिए, मैं इन्हें सिखा रहा था, लेकिन ये सुन रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी मज़ा आता है। मैं इनकी ज़िंदगी में वो बदलाव कर रहा हूँ जो करते तो हैं बहुत से, लेकिन शुरुआत नहीं करते, बस दिमाग में ही सोचते रहते हैं। ऐसे लोग किसी काम के नहीं दोस्त। आप देखिए, सुनाता हूँ कुछ। मेरे बाबा जो कि सूरज दीन थे, वास्तव में वो दीन ही थे, बिल्कुल जिसे हम गरीबों का मसीहा कहते हैं। वो चमक रखते थे, 7 फुट के थे। आज भी दरिया मऊ के लोग उन मेरे बाबा को याद रखते हैं। क्या ऐसे बाबा का पोता होने पर मुझे उन्हें सलाम ना कहूँ? मैं ऐसे बाबा को के आगे सिर झुकाता हूँ, क्योंकि मुझे नाज है। उनके पास बहुत ज़मीन थी, राजा थे वो, हमारी हवेलियाँ थी। हम लोग छोड़ गए उस अरबों की ज़मीन को, आज से 50 से 60 साल पहले। जब हम तब छोड़ सकते थे, तो आज तो मैं एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दूंगा, बिल्कुल स्पीड से। आप देखिए, क्योंकि आप लोगों ने ब्रदर्स देखी होगी, आप लोगों ने सुल्तान देखी होगी, उसका असली हीरो मैं ही हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसा कमाना, इसलिए क्योंकि मुझे गरीबों का मसीहा के रूप में उभर कर निकलना, और इनके लिए मुझे सुल्तान बनना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होगा। शुरुआत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। देखो आप बेटा दौड़ना शुरू करो, स्पीड गेट अप। हम लोग वायु प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि हम लोग 11 दिन लपक के फटाके फोड़ते। यहाँ पर देखो गंदगी कितनी है। मैं पन्नी 20 साल से बचा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी बचाएं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक हम पन्नियाँ तो फैलाते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि लपक के पन्नियाँ छाने। दोस्तों जितना हो सके पन्नियाँ कम यूज़ करो, क्योंकि जितना रीयूज़ होगा उतना कम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, महंगाई के मुद्दे सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग बर्बादी ज़्यादा करते। देखो यहाँ पर इधर आओ, ये बॉक्स हमने फेंक दिया। अगर हम चाहते तो इसे रचनात्मकता के लिए प्रयोग कर सकते थे। हम चाहते, इधर आइए, अच्छा यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर ये बॉक्स उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि ये नया था। दूसरा, इसे हम रीयूज़ करें। अगर हम इसे वापस जोड़ देते तो इसके अंदर हमारे पास जो भी कचरा है, जैसे हम मोबाइल को बकायदा इसमें रख सकते, चार्जर इसमें रख सकते, जमाने भर की चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो क्या मैंने गलत किया? मैंने इस पॉलीथीन को उठा लिया, बकायदा अच्छे जगह रखी थी। क्यों उठाया? क्योंकि भाई पन्नी जो है वो प्रकृति की छेद कर देती है, पर वो प्रकृति क्या इतनी कमज़ोर है। तभी तो कोरोना आया, तभी बोले तेरा बाप आया। वो कोरोना नहीं था, वो हमारे लिए सबक था। मेरे उस्ताद ने मुझसे पूछा कि बेटा कितने पेड़ लगाएगा? आज से करीब 12 साल। देखो अजान भी होने लगी, वो भी मेरा स्वागत करती है। अजान का मतलब होता है अल्लाह की जान। यहाँ के लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। अल्लाह की जान है जो, उसे ही तो कमांडो कहते हैं। नहीं तो मैं मर जाता आज के 4 साल पहले। मतलब 4 साल पहले मैं नहीं, हाँ अभी 2 महीने पहले मैं आईसीयू में रहा था, पर 9 घंटे तक मैं बेहोश रहा हूँ। जाम में, मतलब कंधिया बिर्राओं के आसपास, ये हाँ वहीं पर शायद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए, ये सिर पर निशान भी है, ये देखो। पर मुझे कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं किससे पैदा हुआ हूँ। किसी के सिर पर चाँद देखा है? ये देखो मेरे सिर पर चाँद भी है, क्योंकि किसी ने कहा है तू चाँद और सूरज से बना है। मेरे बाबा का नाम सूरज है, सूरज था। आज के 40 साल पहले वो ख़त्म हो गए थे, पर मुझे नाज है उस बाबा का पोता होने पर, क्योंकि आगाज़ हूँ मैं।
उस देश की शुरुआत हूँ जिसे हम हिंद कहते हैं। उस पिता का बेटा हूँ जिसे सुरेश कहते हैं। उनके 2 नाम हुए, सुरेश और कुरेश, क्योंकि वो सुरेश जिनका नाम है वही शिव है। नहीं तो उनके 2 नाम क्यों होते? नहीं तो उस नारीश्वर को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें एक लड़का और लड़की, जब दोनों का मिलन होता है तभी तो वो सम्मान पैदा होता है जिसे हम बेटा या बेटी कहते हैं। देखो 2 हो गए ना, ठीक है। मेरे पिता की भी 2 शादियाँ हुई, मेरी माँ की भी 2 शादियाँ हुई हैं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पूरी दुनिया के सामने बोलने में, क्योंकि नाज है मुझे उनका बेटा होने पर जिन्होंने मुझे पैदा किया यार। क्योंकि मेरे घर पर कभी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन मेरे घर के जो लोग हैं ना, मेरे घर कभी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती थी। मेरे घर के लोग विरोध भी करते थे। फिर भी मेरे घर के साइड में एक लोकेश नाम का दोस्त था, वो मेरा जिगरी दोस्त था। उसकी 5 बहनें थी, वो आदिवासी थे जाति के। वो काली बुआ जिनका नाम शांताबाई है, सत्तार सकूर कॉलोनी में ही मध्य प्रदेश के हरदा में वो रहते हैं अभी भी। वो मराठी हैं, वो महाराष्ट्र से आए हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, मुझे हमेशा सम्मान दिया। हमारे घर के साइड में ही काजू भारद्वाज मेरे फूफा जी हैं, वो शांत हो गए, आज के 20 साल हो चुके हैं। उनके घर की बात करें, उनकी बड़ी बेटी बबली, ठीक है, दूसरी बेटी सन्नो, तीसरी बेटी कंचन, चौथी बेटी है, क्या नाम है यार, कंचन नहीं दुर्गा, और 5वीं बेटी है टोना, उसका नाम है विद्या। वास्तव में वो सभी कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हमेशा घर पर रखा। जब भी मेरे माता पिता काम पर चले जाते थे तो मैं उनके घर रहता था, टीवी देखता था, मस्त तरीके से सो जाता था टांग ऊँची करके। पर फिर भी मुझे कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, क्योंकि परसों के दिन ही मैंने एक बस में एक का विरोध किया, और उसकी वजह से मुझे मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ से, लखनऊ से मुझे कॉल आया। तभी तो बोलते हैं मेरी माँ का कॉल आया, मेरी माँ का फ़ोन आया। दोस्तों, मैं आज 2.5 महीने से मध्य प्रदेश से आकर यहाँ यूपी में बसा हूँ। मेरे माता पिता देवताओं से कम नहीं है यार। मैं खुद चाहता हूँ उन माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि उन्होंने कभी एक पल मेरे लिए खर्च किया है। मैं आज उन्हें पल पल याद रखता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बता नहीं सकता मैं उन्हें कितना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उनके लिए वो सब कुछ करूँ जो दुनिया का कोई बेटा तो नहीं दुनिया के किसी बेटे ने ना किया, क्योंकि उन्हें मैं सोने से तोलना चाहता हूँ। वो दोनों सोने से ज़्यादा महंगे, प्लेटिनम है दोनों, तभी तो सोने से तोलना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को हीरे की साड़ी देना चाहता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि आज के 4 दिन पहले जब मैंने मेरी माँ से कहा मम्मी मैं 5,000 की साड़ी लाऊंगा, वो बोले नहीं बेटा तू बस घर आ जा। ऐसी माँ किसको नसीब होगी यार? अब मुझे खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ऐसी माँ किसको नसीब होगी? ऐसे पिता किसको नसीब होंगे जिसने अपने बेटे को कभी 24 साल की उम्र होने तक कभी काम के लिए ना बोला हो? ऐसा परिवार किसको नसीब होगा जिसके बड़े पिता का दूसरा बेटा, जैसे हम मुन्ना लोग कहते हैं, बोले पागल हो गया है, जबकि वो बंदा लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों के लिए वो डायरेक्ट परोसता था। मैंने भी उन्हीं से सीखा। आज मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मेरे बाबा मतलब मेरे पापा के पापा जैसे दिखते हैं, जिन्हें मैं नहीं देख पाया। आज मैं खून के आंसू रोता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि मेरे बाबा का कहीं पर मुझे फ़ोटो मिल जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार, मैं मेरे बाबा को देखना चाहता था। वो खुद 7 फुट के थे और बाहुबली जैसे थे, ताकत थी उनके अंदर बेहतरीन वाली, उनके अंदर हुनर थी हर चीज़ का। लाठी चलाना जानते थे, मैं लाठी सीखा तक नहीं, लेकिन मेरे खून में तो वही चीज़ है ना। आज मैं लाठी चलाना भी जानता हूँ, घुमाना भी जानता हूँ। मैं जूडो कराटे भी थोड़े बहुत जानता हूँ, और आर्मी की ट्रेनिंग खुद देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के अंदर इतनी तो चीज़ें होंगी, लेकिन उस अल्लाह की पहचान तो नहीं होगी। मैंने उस अल्लाह को जानता हूँ। आज के 15 साल पहले मेरे पिता ने मुझे हल्का सा ऐसा छुआ था बस, लेकिन मजाक में छुआ था। उस पर मैंने पापा को चिल्ला दिया। मैंने बोला पापा मैं कुछ नहीं है, पापा आज के बाद मारना नहीं। लेकिन अंदर से सोच लिया पापा तुम्हें इतना सम्मान दिलाऊंगी, पूरी दुनिया तुम्हें सरताज कहेगी। मैं अगर बात करूं मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी जिन्हें दोनों बीमारी बहुत बेहतरीन वाली, पर उस माँ की बात करूं ना तो वो माँ वास्तव में अल्लाह ही है, तभी तो मुझे पैदा कर सकी। वो माँ अगर दुर्गा या काली ना होती तो मेरी 2 माँएं कैसे होती? मेरे पिता अगर मजबूत ना होते, मेरे दूसरे पिता जो हैं गोवर्धन जिनका नाम है, वो वास्तव में
वो पिता हैं जिन्हें मैं अल्लाह कहता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि उस पिता ने दूसरी शादी की मेरी माँ को छोड़कर, लेकिन जिस लड़की को चाहा उसे सम्मान भी दिया। आज उस माँ को अपने साथ रखा है। क्या कोई ऐसा करता है? मुझे खुशी है, क्योंकि आज मैं जब मिला ना तब उनकी आंख से आंसू आ गए। मैं पूरी दुनिया से कहता था कि हम 2 भाई हैं सिर्फ, लेकिन मेरे 4 भाई हैं, 2 पहले पिता के और 2 मेरे पिता के। उसके साथ साथ मेरे बड़े पिता के भी 2 बेटे हैं। मुझे नाज है, हम पूरे 6 दुनिया के सरताज हैं, क्योंकि हम सभी में वो सारे गुण हैं जो पूरी दुनिया को महान बनाएगा, पूरी दुनिया को सोने से मजबूत कर देगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई 2% पूरा पैसा जो है अरबपतियों के पास है। लेकिन यार मुझे ये बताओ, वो गरीब क्यों रह गए? वो गरीब इसलिए रह गए क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए, वो है मानसिकता। अगर हम मानसिक रूप से गरीब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम वास्तव में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले हार कर सीखें। अगर हम बात करें, हम छाबड़ा सर थे इंदौर में ही, मैंने जॉब की थी AICTSL में, आज के 3 साल पहले शायद, हाँ नहीं 4 साल हो गए होंगे, नहीं यार BSc सेकेंड ईयर में था। हाँ, उस दौरान मैंने जॉब के 15 दिन बाद भगा दिया गया, क्योंकि मुझे पता था मैं काम करूँगा ही नहीं। 8,000 मिलते थे, उसमें से 4,000 मिले। उसके बाद काम ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना कमाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही सोचा था 25 से 30,000 लूँगा, और वास्तव में मैंने पैरामाउंट एकेडमी बड़वानी में जॉब की और बाकायदा 25,000 लिए। मतलब 18,000 मुझे नगद मिलता था, रहना खाना हर चीज़ बिल्कुल शाही अंदाज वाली मिलती थी। मैं उस माँ का सम्मान करूँगा जिसे मैं क्या नाम है यार, हाँ क्या बात, रुको, सुरेश भैया, उनके दूसरे भाई, तरुण भैया, तीसरा सागर, उनके पास में सागर भैया, सागर जो उसकी मम्मी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बड़े प्यार से खिलाया। उसके बाद बात करूँ, मेरे साथ में ही कोमल पौडल थी। कोमल पौडल जो कि नेपाल की हैं, अभी फ़िलहाल उनके पिता लखनऊ और वहाँ रहते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उनके अंदर इंग्लिश वाली बेहतरीन क्वालिटी थी। वह इंग्लिश बोलना जानती थी और बेहतरीन ढंग से। जब भी देखता था मैं हुनरमंद हो जाता था। मतलब मैं उन्हें देखकर ही चुप हो जाता था, क्योंकि उनकी इंग्लिश और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उनका गुस्सा बिल्कुल बेहतरीन वाला था, मज़ा आ जाता था। मैं मुकेश नामदेव सर की बात करता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बड़े भाई जैसा सम्मान, अपने छोटे भाई जैसा सम्मान किया। अगर मैं उन्हें राम कहूँ तो गलत नहीं होगा, अगर मैं उन्हें राम कहूँ, क्योंकि मैं भी राम हूँ, वो भी राम है। लेकिन हाँ, वो वास्तव में उन्होंने मुझे बांसुरी अभी गिफ्ट की 800 रुपये वाली, करीब 160 पता नहीं कितने की थी, लेकिन 800 रुपये वाली थी और बेहतरीन वाली थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कृष्ण बना दिया था उसी दौरान। आज मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो उस अल्लाह के पास होनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं क्या करूँ। देखो अजान हो रही है। इसके साथ साथ बात करूँ तो मैं बात करूं उस पुष्पराज सर की, तो उस बंदे ने हमेशा मुझे सुना, समझने की कोशिश की। कई बार मुझे तो कोरोना के टाइम में गेट के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि मैं जंगल में भाग जाता था गरीब बच्चों को सिखाने। इसीलिए तो उसमें एजुकेशन फॉर इंडिया वीडियो डला हुआ है। उसमें मैंने बिना बोर्ड के, बिना चौक के, बिना किसी माहौल के, मैंने विरोधी जगह पर जाकर उन गरीब बच्चों को पढ़ाया। क्या गलत किया यार? अपने दिल पर हाथ रख के पूछो। अगर आपको गलत लगता है तो आप जूते मार सकते हो मुझे, लेकिन यार मुझे ये बताओ, क्या वो गरीब ही रहेंगे? अगर हम वास्तव में अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुधार करो यार। ये वार्म अप की टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुधार करो अपनी मानसिकता पर। उन गरीब लोगों से बोलिए कि भाई वो कलेक्टर जो होता है ना, वो भी इंसान ही होता है, तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं इंसान हो सकते यार? मैं खुद बोलता हूँ, चैलेंज मारता हूँ मैं हर चीज़ को। मैं खुद कलेक्टर बन के दिखाऊँगा, क्योंकि आज के करीब 21 से 22 साल पहले एक व्यक्ति ने बोल रहा था मुझे, क्या तू कलेक्टर है? कलेक्टर जैसी बात करता है। आज के 4 साल पहले मैंने खुद एक नगर पालिका के अंदर एक 72,000 नहीं, करीब 45 से 47,000 है, 47,000 कमाने वाले व्यक्ति को चमकाया था नगर पालिका के अंदर ही, हरदा में। आज मेरे घर में वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला पैसा ही नहीं आया, क्योंकि साला, अब कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ वास्तव में उन लोगों को भ्रष्टाचारी ही कहूँगा जिन्होंने मेरे घर पर पैसा नहीं आने दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि उन लोगों को डर था कि साला पाप आया। लेकिन हाँ, अब मैं मुझ पर ताव देकर बोलता हूँ कि उस घर को मेरे पिता का बेटा होने के नाते अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँ। उस घर को इस दुनिया का सबसे महंगा घर कर दूँ ना, तो मूछ वाला मत बोलो, क्योंकि वो घर बिगड़ ज़रूर चुका है, लेकिन उसको डबल से रिकन्स्ट्रक्ट करूँगा और वापस कुछ ऐसा करूँगा कि लोग कहेंगे कि बेटा मूछ वाला है तू।
जिस पिता का बेटा है वो वास्तव में शेर ए हिंद होगा, वास्तव में सम्मान देने वाला होगा, तभी तो मैं पैदा हुआ। मैं बात करूं, उस मेरे घर के सामने एक पार्षद रहता है, उस भाई के पूरी दुनिया में वो पैसा बांट रहा है, मतलब पैसा लिस्ट में नाम डलवा रहा है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। घर के एक सामने मतलब दिए तले अंधेरा। भैया किस वजह से यार, हम लोग क्या गरीब नहीं है? हमारे घर की बात करें, मेरे सिर पर मैं श्री कृष्ण प्राथमिक विद्यालय मध्य प्रदेश हरदा में पढ़ा हूँ। उस स्कूल में ओपी यादव सर जो कि हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने मुझे 60 रुपये की बजाय खुद कहा था बेटा 35 रुपये दे तू। तो उस सम्मान का सम्मान करता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ, वहाँ से मैं प्रमोट कर दिया गया शारदा विद्यापीठ स्कूल में। वहाँ पर उस प्रिंसिपल को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने 6000 की बजाय मुझे सिर्फ 1000 रुपये लिए। उन्होंने बस ये कहा था बेटा टॉप मारना। मैंने कहा सर ठीक है। मैंने 10th में बकाया था 81.1 हाँ 81.2 कुछ है 33% बनाया। उसके बाद वहाँ से मुझे उन्होंने ही प्रमोट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था बेटा कौन सा सब्जेक्ट जो तुझे लेना ले। मैंने कई बार उनका भी विरोध कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने मुझे अपने प्रिंसिपल ऑफिस में 9 बजे तक बैठने की अनुमति दी। मैंने खुद कई बार बच्चों की कॉपी चेक की, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं टॉप का स्टूडेंट बनूं गणित में, और वास्तव में मैंने 100 में से 98 मार्क्स पाए। उसके बाद बात करता हूं, मैं 12th की 11th-12th मैंने ज्ञान गंगा हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा से ही किया है, जहां पर मैंने वहां पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैंने सब्जेक्ट लिया। और वहां पर मैंने क्या किया बताऊं? अगर आप चाहते तो वास्तव में बताता हूं। वहां पर उन्होंने कहा था बेटा मस्ती से कमा, मतलब मस्ती से पढ़। मुझे वहाँ पर साधना मैम मिले, उन्होंने मुझे निबंध की कॉपी दी। मुझे 100 रुपये अपनी जेब से खर्च किए। मुझे ये बताओ यार, कौन टीचर अपनी जेब से पैसा खर्च करता है? और पर उस टीचर ने खर्च किए। आज वो उज्जैन में रहती है, सेठाई नगर में, लेकिन कहाँ है मुझे नहीं पता। पर मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी माँ जैसी थी। मैं बात करता हूँ अर्जुन सर की, अर्जुन ठाकुर सर, जिनकी मैंने बेइज्जती कर दी थी, अगर बेइज्जती के तौर पर, लेकिन सम्मान किया था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता था दिल से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने उनका विरोध किया, क्योंकि टीचिंग का मतलब ये थोड़ा होता है, शिक्षा का मतलब ये थोड़ा होता है कि बस शिक्षा को रट्टूत होता है जैसे बस रटे जाओ। उनके प्लेस पर एक मैडम आई थी, वो उनका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी मैडम थी वो। उनके बाद बात करूँ अग्रवाल सर, हमारे आनंद अग्रवाल सर, उन्होंने मुझे कहा था, एक चीज़ कही थी, फार्मूला। बेटा तू बहुत बोलता है, तेरे को बहुत इंग्लिश आती है, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा, मुझे आज भी वो शब्द याद है, उस दिन मुझसे कहा तू बहुत आता है ना तेरे को, तू बता फार्मूले का प्लूरल क्या है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ फार्मूले का प्लूरल क्या है? फार्मूले ही होता है, फार्मूला का प्लूरल फार्मूले ही, पर उसकी स्पेलिंग क्या है बताओ? नेट पर चेक मत करना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले टीचर की, जिन्हें हम बोलते हैं मिश्रा सर। हाँ बेटा तुम ले लो। मिश्रा सर की बात करूँ तो मिश्रा सर वो साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। वो फिज़िक्स को पीना जानते, तभी तो मुझे पिलाया, तभी तो मेरे जैसा स्टूडेंट हुआ। मैं बात करता हूँ, हमारे एक और सर हैं, पंडित हैं, उनका नाम कुछ है, दुबे सर, अब क्या है, ठीक है। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो आज भी मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही है कौन है, वो क्या करेगा इस देश के लिए। इसके बाद हम बात करें देखो और भी हैं, पर बहुत सारे टीचर हैं यार। मेरी ज़िंदगी में हमेशा बदलाव आया, तभी तो हिंद आया। मैं बात करता हूँ हमारे वहाँ के प्रशांत सर, ठीक है, शायद हाँ वो जनरल के हैं और बेहतरीन व्यक्ति हैं, भारतीय हैं। प्रशांत सर जो कि वहाँ पर हाँ हरदा में ही स्टेशन के पास में रहते हैं, और उन्होंने मुझे सिर्फ 1 घंटे पढ़ाया है। लेकिन उस दौरान क्या पढ़ाया था मालूम है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसके 3 फॉर्मूले, मतलब साइन, कॉस और टेन। उन्होंने जिस ढंग से पढ़ाया ना, मैं दीवाना हो गया उनका, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेहतरीन था। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो समय याद है। सिर्फ 1 घंटा पढ़ा, लेकिन ज़िंदगी भर याद रहे वो मुझे, तभी तो आज ये शेर तैयार हुआ। बात करें उनके सम्मान की, तो उनके बाद हमारे एक सर और थे यार, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक और सर थे जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे, वो शांत हो गए यार। मैं आज भी, मुझे दुख है कि वो शांत हो गए। अभी 1 साल पहले ही बाइक चलाते समय, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन थी, उन्होंने ये कहा था कि ये बंदा दुनिया पर राज करेगा, ये बंदा बदलाव करेगा। और आज वास्तव में यार वो दिन आ चुका है। मैं भ्रष्टाचार
पर मैंने एक निबंध लिखा था ज्ञान गंगा हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं अवॉर्डेड हुआ था, लॉयंस क्लब ने मुझे अवॉर्डेड किया था। उसके बाद बात करें, वहाँ पर मैं एक कंपटीशन भी जीता था जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्न मंच। हाँ, प्रश्न मंच में मैंने कंपटीशन जीता था, फर्स्ट आया था। क्या दिक्कत है यार। मैं बात करता हूँ संतोष मेहरा की, जो कि बंदा ये वहाँ किसी गांव का है, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो अभी फ़िलहाल इंदौर में है। उस बंदे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वही है 3 इडियट का तीसरा। लोग मुझे रेंचो बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं पता साला रेंचो क्यों बोलते थे। आज समझ में आता है रेंचो क्यों, क्योंकि नौकरी के पीछे भागने का कभी मकसद ही नहीं था। मेरा मकसद था नौकरियाँ देना। मेरा मकसद कभी पढ़ाई नहीं था, मेरा मकसद था पढ़ाई से सीखना। मेरा मकसद कभी नहीं था कुछ करना, क्योंकि उससे पहले मेरे कंसेप्ट तैयार थे यार। बात करें हम मेरे दोस्त त्रुपेश पटेल की, जो कि गुजरात में है, अभी फ़िलहाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है। मज़ा आता है। उसने मुझे सिखाया था निबंध कैसे लिखते हैं। मैंने भाई एक बात बताया यार, तेरी इंग्लिश कैसे है। मैंने पिनिकल से वहाँ से मैंने इंग्लिश सीखी। वहाँ पर एक मैडम थी, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने 2000 का बोला था, पर मैंने 1500 ही दिए, क्योंकि उन्होंने मेरा सम्मान किया और मैंने सीखा। मुझे नाज है वहाँ के गुरुओं पर, क्योंकि हर एक से मैंने सीखा। मुझे पहली टीचर जो है अर्चना सैनी मैम मिली थी, और वही श्री कृष्ण प्राथमिक विद्यालय। मैं ढूंढता हूँ आज भी दिल से, क्योंकि वो अगर कहूँ तो हर चीज़ उस टीचर के अंदर थी, तभी तो मुझे पढ़ाया, नहीं तो मुझे पढ़ा कहाँ पाती। मुझे अजय यादव सर पर नाज है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान दिया। मुझे नाज है दीपाली मैडम पर, जो कि उनकी वाइफ हैं अभी फ़िलहाल। उन्होंने लव मैरिज की है, उन्होंने उनका सम्मान किया और शादी की। यार कोई करता है क्या शादी, जबकि वो दूसरी जाति की हैं, शायद वो सिंधी हैं और वो जो हैं वो यादव हैं, लेकिन उन्होंने नाज है उस लड़की को इज़्ज़त दी। ठीक है, बात करें अगली चीज़ की तो हाँ, एक और दीदी हैं मेरी बुआ भी है रिश्ते में, उनके घर के पास में ही। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा ग्रामर सीखा, लेकिन काय की समझ में आना, ग्रामर आती नहीं थी। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो ठहरा, लेकिन आज इंग्लिश वालों को अच्छे से तोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने इंग्लिश तो सुनी होगी स्टार्टिंग में। चलो दोस्तों, बहुत कुछ है यार, बहुत सारा है। मैं अथाह बोलना जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये आशीर्वाद भी तो अथाह दिया है। उस माँ को अगर मैंने दुर्गा कहा है, तो उस माँ ने मुझे सम्मान भी दिया। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सीखते रहिए, मज़े करते रहिए, क्योंकि जब तक सीखना नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में सीखना है तो खुशनुमा बनिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए। मैं कोरोना फाइटर हूँ, और जय हिंद कहिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। अगर शेयर नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ मैं बदलाव ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।